जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या हाल है आपके। चैप्टर नंबर 6 को हम थोड़ा सा और फर्दर डिस्कस करेंगे, एक उसमें चीज़ ऐड करेंगे। चैप्टर 6 था कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लान, जिसमें हमने क्रिटिकल पाथ एनालिसिस को डिस्कस किया था। आपको याद होगा कि क्रिटिकल पाथ एनालिसिस क्या होता है कि जो स्टार्ट और एंड तक जिसके स्लैग ज़ीरो होते हैं, ठीक है, वो क्रिटिकल पाथ होता है। क्रिटिकल पाथ का बेसिक मीनिंग यही होता है यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट का कि अगर यहाँ पे सबके स्लैग डेफिनेटली अगर ज़ीरो हैं, तो यानी कि अगर एक भी दिन यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है, किसी एक ऐसी एक्टिविटी का जिसका वो स्लैग ज़ीरो से ज़्यादा हो जाए किसी भी रीज़न पे, तो वो फिर जो आपके प्रोजेक्ट की जो लास्ट डेट बनती है, जो ड्यूरेशन है ओवरऑल, तो वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। जो प्लान्ड होता है, जो प्री प्लान्ड होता है, जो प्रोजेक्टेड टाइम होता है उसका, ठीक हो गया। जैसे हमने पहले भी कुछ एग्जांपल्स की थी, एक एग्जांपल हम इसमें भी डिस्कस करते हैं कि अगर एक ही क्रिटिकल पाथ हो, तो ये क्वेश्चन था जो मैंने खुद ही डेवलप किया था, जिसके मैंने ये सीरियल नंबर्स को शो किया था कि 1 से लेके 11 तक जो है ये आपके टोटल सीरियल नंबर्स हैं। आपकी एक्टिविटी आईडी जो है वो ABCD इस तरह से लेके K तक है, ठीक है। एक्टिविटी A जो है उसका ड्यूरेशन है 5 डेज। डिस्क्रिप्शन मैंने फिलहाल कंट्री नेम्स पे ही रख दी थी। तो यहाँ पे मैंने पहली एक्टिविटी थी उसका नाम रख दिया पाकिस्तान, जिसके ड्यूरेशन है 5 डेज का। एक्टिविटी B जो है उसकी ड्यूरेशन 7 डेज है। उसके कंट्री का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने आईडी जो थी वो इंडिया रख दिया था, और उसका प्रीडिसेसर जो था वो A था। इस तरह C जो है वो 9 डेज की है, जो ऑस्ट्रेलिया है, और इसका प्रीडिसेसर A है। D जो है वो 11 डेज का है, उसका इंग्लैंड है, और उसका प्रीडिसेसर B है। E एक्टिविटी है, उसका 13 डेज की ड्यूरेशन है, इंडोनेशिया B, और इस तरह से हम एंड तक लेके चलते हैं। यहाँ K जो है उसकी ड्यूरेशन से ज़्यादा है 25 डेज। उसकी डिस्क्रिप्शन में है बांग्लादेश, और वो दो उसके प्रीडिसेसर्स हैं, वो हैं I और J। ये इसका सलूशन है इस प्रॉब्लम का जो मैंने बनाई थी। अब अगर आप इस प्रॉब्लम को देखें, बेसिकली इस प्रॉब्लम को नहीं, सलूशन को अगर आप देखें, तो इसमें आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने जो इसका अर्ली स्टार्ट है वो ज़ीरो लिखा है, ठीक हो गया। अब ज़ीरो अर्ली स्टार्ट है, आपका 5 दिन की एक्टिविटी है, जो ड्यूरेशन 5 दिन का है, तो हमने इसका अर्ली फिनिश 5 लिखा है, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि ये जो है वो उसका प्रीडिसेसर है नन, और आगे जो इस पे है A पे कौन कौन डिपेंड कर रहा है वो है B और C, ठीक हो गया। तो B और C को हमने बनाया, ठीक है। B की हमने ड्यूरेशन लिखी 7, C की हमने ड्यूरेशन लिखी 9 डेज, ठीक है। अब इसका अर्ली स्टार्ट क्या था, वो दोनों का था 5, क्योंकि यहाँ पे 5 था तो 5 की वजह से यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे भी 5 आया। 5 में 7 ऐड हुआ तो 12 हुआ, यहाँ पे 5 में 9 ऐड हुआ तो 14 हुआ, ठीक हो गया। फिर B की हम बात करते हैं कि B की इसके साथ साथ कौन है, तो B को हम देखते हैं, तो B से पहले जो आपके लग रहे हैं वो है D और E, ठीक हो गया। और इस तरह से अगर हम देखते हैं कि C किस पे जाता है, तो ये अगर आप देखेंगे तो C जो है वो F के साथ है, ठीक है। अब हमने देखा कि जी हमने B के साथ D और E को ज्वाइन किया इसकी डायग्राम में, और हमने क्या किया कि नीचे F बनाया, ठीक है। अब हमने इनकी ड्यूरेशन चेक की कि जो D और E है उसका 18 आता था, जो इसका लेट जो था लेट फिनिश हमने सॉरी इसका अर्ली फिनिश, तो अर्ली फिनिश 12 था, तो 12 को हमने ऊपर लिखा और 12 को हमने नीचे रखा, और हमने इन दोनों के डेज को ऐड किया, जो कि इसके डेज हैं। यहाँ पे D की अगर आप देखें तो वो 11 डेज है, और इसकी है वो 13 डेज है, ठीक हो गया। तो 12 13 25 आ गया, 12 और 11 23 आ गया, ठीक हो गया। फिर जो G है आपका, G इस टाइम डिपेंड कर रहा है D और E पे, ठीक है। तो D और E से हमने G को उसकी एक्टिविटी नोट बनाई, ठीक है। और इसी तरीके से F जो है उसको हमने चेक किया, तो H और H और I जो है वो आपका F के साथ था,
ठीक हो गया। अब इसके हमने चेक किया है कि इसका अर्ली फिनिश क्या है जो एच और आई के साथ कनेक्ट हो रहा है इस टाइम में, तो ये G29 यहाँ पे भी है G29। तो हमने 29 में इनका 19 ऐड किया जो एच एक्टिविटी के डेज थे, ठीक हो गया। एच एक्टिविटीज़ के डेज 19 हो गए। फिर इसी तरीके से हमने आई को किया, उसके 21 मेंशन है, ठीक है, हमने आई के 21 किए। तो हमने जब 29 में 19 जमा किया तो 48 आया, 29 में 21 ऐड किया तो 50 आया, ठीक हो गया। फिर हम आगे लेकर इसी तरीके से चले, तो ऊपर से हमने देखते हैं तो यहाँ पे जो इनका अर्ली आता है वो 42 आता है। जब हम जी के 25 में 17 को ऐड करते हैं तो 42 करते हैं, ठीक हो गया। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका जो है वो अर्ली स्टार्ट जो है, अर्ली फिनिश जो है वो ज़्यादा बड़ा है, तो हमने इसको यूज़ किया जे में। तो हमने जब जे का यहाँ पे लिखा था 48 में 23 ऐड किया तो 71, और जब 71 में हमने के की एक्टिविटी को ऐड किया तो 71 में 25 ऐड करें तो 96, ठीक हो गया। अब 96 जो आखिरी एक्टिविटी है उसका अर्ली फिनिश है, तो फिर इसका लेट फिनिश भी ऑब्वियसली यही होगा। और इसमें 96 में से हमने 25 माइनस किए तो 71 इसका लेट स्टार्ट बना। फिर हम रिवर्स में गए तो इसको और इसको हमने दोनों को 71 लिखा। जब हमने 71 लिखा और 71 में से 23 निकाला तो 48 बना, यहाँ पे 71 में से गया तो 50, ठीक है। फिर हमने रिवर्स और किया तो यहाँ पे भी हमने देखा कि 48 यहाँ पे था और यहाँ पे भी 48 था। इसमें से 48 में से 19 निकाला तो ये बना 29, 48 में से 70 निकाला तो 31। फिर हम रिवर्स पे निकाले तो हमने देखा कि यहाँ पे किसका जो है वो छोटा है लेट स्टार्ट, तो यहाँ पे 29 का था, तो फिर हमने 29 यहाँ पे लिखा है। 29 में से 15 निकाले तो 14 बचे। जो यहाँ पे डी और ई था उसमें से हमने जी को चेक किया, तो जी का जो है वो इस टाइम 31 है, तो हमने दोनों को 31 लिखा। 31 में से जी ई का जो है हमें 13 निकाला तो 18 बचा। 31 में से 11 निकाला फॉर डी एक्टिविटी तो 20 बना, ठीक हो गया। फिर हम इस तरह और रिवर्स में गए तो हमने बी पे चेक किया तो एक्टिविटी डी और ई पे ये बी जो थी वो थी इसके साथ एक्टिविटी नोट था। तो अब हमने देखा कि छोटा किसका है, यहाँ पे हमने देखा कि जी अर्ली स्टार्ट जो है वो ई का छोटा है 12 डेज का, सॉरी 18 डेज का। तो हमने क्या किया कि हमने लेट स्टार्ट जो था ई का वो हमने यहाँ पे लिखा। हमने जब यहाँ पे लिखा तो 18 में से 7 गया तो 11, और यहाँ पे 14 ही इसके साथ कनेक्ट हो रहा था तो 14 को 14 एज इट इज रखा। 14 में से 9 निकला तो 5, ठीक है। अब 5 और 11 में से छोटा 5 है तो हमने यहाँ पे 5 लिखा, और यहाँ पे हमने लिखा 5 में से 5 लिखा तो 0। अब हम इसके निकालेंगे स्लैक को, कि हमने स्लैक इसके निकालने थे जो ऊपर और नीचे की वैल्यूज थी। हमने देखा कि एंड से निकालते 71 में से 71 निकाले 0, 48 में से 48 निकाले 0, 29 में से 29 निकाल 0, 29 में से 50 निकाले तो डिफरेंस आता है 21 का, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने देखा जी में तो 25 में से 6 निकाले तो सॉरी 31 में से 25 निकाले तो 6 का डिफरेंस आता है। फिर इसी तरीके से हम रिवर्स करते हैं तो 20 में से 12 निकला तो 8 का डिफरेंस है। ई एक्टिविटी में देखें तो 18 में से 12 का डिफरेंस निकलता है तो 6 का डिफरेंस है। इसी तरीके से एक्टिविटी एफ में देखें तो 14 में से 14 का निकला तो 0। फिर और रिवर्स में जाते हैं, सी में देखते हैं 5 में से 5 निकला तो 0, 11 में से 5 निकाले तो 6 का डिफरेंस आता है, और फिर हमने जब वापस गए तो 0 में से फिर 0 और 0, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे कि स्लैक क्या है, ठीक है। स्लैक का जो क्रिटिकल पाथ बनता है वो ये बनता है कि देखें 0 0 0 0 0 और 0। तो यहाँ पे मैंने एरो से मेंशन भी किया हुआ कि एक्टिविटी ए से सी पे जाएगी, ठीक है, सी से एफ पे जाएगी, एफ से फिर ये एच पे जाएगी, एच से फिर ये जी पे जाएगी, और जी से फिर ये के पे जाएगी, ठीक हो गया। ये तो मैंने आपको पढ़ाया सिंगल एक्टिविटी का। नेक्स्ट राइटिंग है आपकी विद मल्टीपल क्रिटिकल पाथ्स, ठीक है। अब मैं पिछले क्वेश्चन को ही थोड़ा सा शो करूंगा इसे यहीं पे, पहले थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए, एक आइडिया देने के लिए। यहाँ पे ये बात ज़रूरी देखना है कि एक वक्त में 2 क्रिटिकल पाथ्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसा वर्क हो सकता है, कोई ऐसा काम हो सकता है कि वो बिल्कुल एंड में जाके कंबाइन हो रहा हो, ठीक है, और वो फिर आगे जाके फाइनल प्रोडक्ट दे रहा हो। तो अगर एक पार्टी लेट हो जाती है तो ओवरऑल प्रोजेक्ट ही वो लेट होगा,
ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट करें जस्ट इन केस, यहाँ पे ये जो 6 का डिफरेंस है इसको हम ज्यूम कर लेते हैं कि ये 0 है। इसी तरीके से हम इस ई को कहते हैं कि यहाँ पे भी हम ज्यूम कर लेते हैं कि ये भी जो डिफरेंस यहाँ पे 6 का है वो भी हम कहते हैं 0 है। फिर इस एक्टिविटी जी पे भी देखते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है इसको भी हम ज्यूम करते हैं कि 0 है। अब देखें कि रियलिटी में तो नीचे वाले 0 है, ठीक है, ये तो आपको भी पता है। ऊपर जो हमने ज्यूम किया उसमें से एक्टिविटी ए, फिर बी, फिर ई, फिर जी, फिर जे, इन सब के 0 0 0 है और ऑब्वियसली के तो है ही है, ठीक है। तो इसमें होगा ये कि इसके 2 क्रिटिकल पाथ्स बन जाएंगे अगर हम ज्यूम करें जिस तरह से कि ऊपर वाले भी 0 है, ठीक है। अब यहाँ से 0 निकलेगा, यहाँ का 0 तो ए बी के साथ कनेक्ट हो रहा है क्रिटिकल पाथ में, बी ई के साथ कनेक्ट हो रहा है, ई जी के साथ कनेक्ट हो रहा है, जी जे के साथ कनेक्ट हो रहा है, जे के साथ हो रहा है कनेक्ट, ठीक है। ये आपका दूसरा क्रिटिकल पाथ होगा। एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछते हैं इसकी एग्जाम्पल क्या है कि फर्स्ट करें कोई ऐसी चीज़ है जिसका सॉफ्टवेयर भी बन रहा है और हार्डवेयर भी बन रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट करें ज्यूम करते हैं कि यहाँ पे इसका जो है काम वो और ये भी साथ में ज्यूम करेंगे इसके के बाद भी 2 एक्टिविटीज़ और भी मौजूद हैं, ठीक हो गया। तो होगा ये कि यहाँ पे जी आप लोगों ने प्लान बनाया कि हम यहाँ पे कुछ काम करेंगे। यहाँ पे हमने किया कि दोनों टीम्स अपने अपने काम पे लग गई हैं। अभी इस टीम ने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया है, इन्होंने 2 बंदों ने सॉफ्टवेयर बनाया है, फिर उन्होंने आपस में उसको चेक किया है, फिर उन्होंने आगे फर्दर उसको क्वालिटी एश्योरेंस वालों को दिया और उसने फिर आगे इस प्रोडक्ट के साथ जमा किया। यहाँ पे ये देखें कि यही पार्टी है जब डिस्कस किया यहाँ पे, तो इन्होंने टीम को साइन किया, इन टीम वालों ने फिर आगे फर्दर साइन किया, इन लोगों ने देखा कि ये हम लोग किसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने किया। अब होगा ये कि यहाँ पे जब ये इसके साथ मिलेगी, ठीक है, ये इसके साथ क्रिटिकल पाथ जा रही है ऊपर और ये यहाँ पे नीचे, तो हो सकता है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाले जो ऊपर से आ रहे हैं और हार्डवेयर वाले नीचे से आ रही है, दोनों आपस में जाके मिलते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर में इंस्टॉल होता है, फिर वो फर्दर टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। तो एक वक्त में अगर फर्ज करें कि सॉफ्टवेयर वाला लेट हो जाता बंदा, यहाँ पे देखें कि आपकी एक्टिविटी जो है ये 48 डेज में कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला प्रोजेक्ट जो है जो टेस्टिंग का है, जो इसमें डालना है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, तो ये 23 डेज का 71 डेज। जस्ट इन केस कि अगर हमारा हार्डवेयर तैयार ना होता 48 डेज में, ठीक है, तो हमारा तो ये प्रोजेक्ट लेट हो जाता। सिमिलरली अगर हमारा ऊपर से सॉफ्टवेयर तैयार नहीं होता और नीचे से हार्डवेयर तैयार हो चुका होता लेकिन सॉफ्टवेयर अनफॉर्चुनेटली ना होता, तो फिर क्या होता, फिर भी हम लेट हो जाते, ओवरऑल हमारा प्रोजेक्ट हिल जाता, ठीक है, यहाँ की वैल्यू चेंज हो जाती। तो बेसिकली क्रिटिकल पाथ एक वक्त में 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसकी फर्दर एक्टिविटीज इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि उसमें फर्दर एक्टिविटीज इस तरह से कनेक्टेड हो कि वो आगे जाके कुछ तरह से मिल रही हो। जो आपके मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो इस तरह से यूजुअली उसमें ऐसा ही होता है कि उसमें आपके मल्टीपल क्रिटिकल पाथ्स होते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक ये क्वेश्चन था जो आपकी असाइनमेंट भी है, ठीक है, हम इसको क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। आप लोगों ने इसको बना के लाना है। इसमें आपने बस एक सिंपल से एक नेटवर्क डायग्राम बनानी है, उसके बाद उसके इसी तरीके से जैसे ये वैल्यूज़ हैं आपने डालनी है, उसकी ये बनानी है, आपने इसके स्टार्ट से एंड तक का बताना है। फिर इंशाल्लाह हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें आप ये देखेंगे थोड़ा सा प्रोजेक्ट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ जिस पे डिपेंड कर रही हैं वो जी है, ठीक है। आप जी पे देखें, इसमें इतनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जी पे हैं। ये सारी जहाँ हैं समझ लें ये जी पे आके सारी इकट्ठी मिल रही हैं। तो आपको यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे आगे जी पे आके मिल रही हैं। ये जी जो है ये आगे लेके चल रहा है कहानी को। इसमें हो सकता है क्वालिटी एश्योरेंस और फिर ये इस तरह से। तो ये अब बेसिकली आपने क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करना है और फिर इसको हम क्लास में इस तरह से फर्दर मैं आपको एलैबोरेट करूँगा कि किस तरह से कहानी होती है। होपफुली आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं क्रिटिकल पाथ से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो चुके होंगे और आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना भी आ चुकी होगी, क्योंकि हमने उसको पहले भी पिछली स्लाइड्स में भी मैंने उसको प्रॉपरली डिस्कस किया है, उसकी वीडियोस प्रॉपर बनाई हैं, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ उसको आपको सॉल्व करना सिखाया है। और अभी दोबारा मैंने आपको
उसकी नो हाउ दे दी है इसको रिवाइज करने के लिए। अब ये है कि आपने जो है ये वाला क्वेश्चन ज़रूर इंशाल्लाह करके आना है, और जब आप ये करके आएंगे तो आपने इस क्वेश्चन के हिसाब से फिर मुझे बताना है कि इसकी फर्दर कौन कौन सी क्रिटिकल पाथ्स हैं, इसके 1 हैं 2 हैं या मल्टीपल हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे एक्टिविटीज़ प्रीडिसेसर नज़र आते हैं तो इसकी मुझे फील आती है कि इसके 2 3 4 क्रिटिकल पाथ्स हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब आप ये देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम डिस्कस क्लास में करेंगे, तो फिर इसको हम मतलब फर्दर इसके इंटरप्रिटेशन करेंगे। आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई कुछ हो, आप मुझसे ज़रूर कल पूछिएगा इंशाल्लाह, और मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर पूछिएगा, और मैं फिर आपको इंशाल्लाह इसको एलैबोरेट करूँगा, ठीक है। और इस असाइनमेंट में जिस टाइम आप करें तो ज़रूर आप इसको जो है मेंशन कीजिएगा अपने सारे क्रिटिकल पाथ्स वगैरह इसके जो है, ठीक है। जिस तरह से मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्रिटिकल पाथ बनाया है, आपने भी इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बाद यहाँ पे सारे क्रिटिकल पाथ्स इसके मेंशन करने हैं, ठीक हो गया। चलिए इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।